साथियों नमस्कार। सार शब्द भेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज सदगुरु कबीर जी के द्वारा बताया गया सार शब्द क्या है, इसे आपको सही जानना है। सार शब्द की बात संसार में सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब ने ही कही है, और किसी भी शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, कुरानों में, बाइबल में ऐसे किसी भी जगहों पर सार शब्द का जिक्र नहीं आया। तो सार शब्द को लेकर लगभग कबीर पंथ में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि सार शब्द की खोज में सारे कबीर पंथी लगे हुए हैं और अपने अपने अनुसार आप लोग सार शब्द को समझ रहे हैं। तो आज आपको सही क्यों ना जान लेना चाहिए कि वास्तव में सार शब्द जो कबीर साहब ने कहा था वो किसके लिए कहा था। कोई कह देता है कबीर जी ने राम का नाम जपने के लिए कहा है ना, श्वास श्वास पे नाम ले वृथा श्वास मत खो। कुछ लोग कहते हैं वो आदि राम के बारे में है ना। कुछ लोग मतलब लोग अपने अपने तरीके से बहुत कुछ बतलाते हैं सार शब्द के बारे में, लेकिन सच क्या है, जब तक आप सच नहीं जानेंगे तब तक आपके प्रश्न का उत्तर मिला ही नहीं, यूं समझो। तो चलो सदगुरु कबीर साहब की बातें करते हैं। एक शब्द में साहब कहते हैं कि आखंड साहेब को नाम और खंड और सब खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। अब आखंड साहेब को नाम बतलाया गया, तो यहाँ पर साहेब शब्द किसके लिए है? उस परमात्मा के लिए जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं। वह सबका साहेब, यानी कि वह सबका साहेब है और उसका कोई साहेब नहीं है, मतलब उसको जन्म देने वाला कोई नहीं है और उसी से सबका जन्म संसार में हुआ है, लेकिन उसने किया नहीं है। उस परमात्मा की बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। एक तो हुआ अखंड साहेब को नाम। अखंड नाम की जब बात आती है तब आपको समझ लेना है कि सार शब्द की बात चल रही है। अखंड नाम और सार शब्द एक ही चीज है, बोलने की भाषा अलग है। जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में हमारे हिंदी चलता है, अधिकतम हिंदी ही चलता है, तो हम लोग शक्कर को शक्कर ही कहते हैं, कहीं कहीं लोग चीनी कहते हैं उसी शब्द को, कहीं कहीं लोग जैसे गुजरात में उसको खांड कहते हैं। मतलब एक ही शब्द को कई तरह के शब्दों से बोला जाता है। तो आपको आज इस कंफ्यूजन से दूर हो जाना है, हम सारी बात बतलाएंगे। नंबर 1, अखंड साहिब को नाम, यानी जो परमात्मा का वास्तविक नाम है वो अखंड है। वो किसके लिए बताया गया? सार शब्द के लिए, ठीक। और दूसरा नाम सुनो, एक शब्द में सदगुरु कबीर साहब की वाणी आती है, मेरो हीरा हेराए गए कचरे में, कोई पूरब कोई पश्चिम जाए, कोई उत्तर कोई दक्षिण जाए। और मतलब कि हीरा शब्द जहां पर साहब ने कह दिया, तो ये हीरा शब्द क्या है पता है? ये भी सार शब्द के लिए है, यानी सार शब्द कह लो, चाहे उसको हीरा कह लो और चाहे उसको अखंड कह लो, अखंड नाम। अब एक शब्द और आता है निहि अक्षर। ये निहि अक्षर भी किसे कहा गया है? सार शब्द को। ध्यान रखना, मतलब वह ऐसा शब्द है जिसे लिखा पढ़ा नहीं जा सकता। जब उसको लिख नहीं सकते इसलिए वो नि अक्षर है, मतलब कि वो अक्षर नहीं है, ठीक। वह लिखने में नहीं आता है और पढ़ने में भी नहीं आता है, ठीक। जब लिख ही नहीं सकते तो पढ़ने की बात ही नहीं है। तो नि अक्षर को भी सार शब्द को ही कहा गया है। यह 3 प्रकार की परिभाषा आपने जान ली। और चलते हैं, एक शब्द आता है आदि नाम। ये आदि नाम भी, आदि नाम जो शब्द है ये भी सार शब्द के लिए है, यानी उसी सार शब्द के 5 परिभाषा हो गए, अभी 5 हुए हैं, अभी हम और आपको गिनती करवाएंगे। आदि नाम शब्द जो है वह भी सार शब्द के लिए कहा गया है, चाहे आदि नाम कह लो चाहे सार शब्द कह लो। अब इसी संसार में
उसी को सार नाम भी कहते हैं। तो सार नाम किसे कहा गया है? सार शब्द को कहा गया है। इसकी 5 शाखाएं अभी हो गई, ठीक है। सार शब्द की 5 परिभाषाएं अभी आपने जान ली। अब छठवां क्या है? छठवां है राम। और वो राम कौन सा है? राम नाम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो एक राम तो ये हो गया, है ना, आदि राम, है ना। तो उसी को कुछ लोग आदि पुरुष कहते हैं, वो भी सार शब्द के लिए है। आदि राम कहा जाता है तो वो भी सार शब्द का संकेत है। नहीं कहते आदि राम जिव्या से न्यारा, मतलब वह परमात्मा जिव्या से न्यारा है, हम बोल ही नहीं सकते उसका नाम। ठीक, अभी समझते जाना। तो ये सार शब्द के 6 उत्तर हो गए, ठीक है। अभी और आप समझेंगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कई चीजें बतलाई हैं। अब एक शब्द सदगुरु कबीर साहब का आता है, ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कहीं विधि कहूं गंभीरा लो। भीतर कहूं तो सदगुरु लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लो। इसका मतलब होता है तत्। तत् का मतलब एक तत्व हो गया, इसी को कहा जाता है तत्वदर्शी। हेलो गुरुजी साहब, खुश रहो बेटा। अब फोन नहीं आएगा। हाँ, तत्व की बात आती है, जिसको नहीं कहते लोग तत्वदर्शी संत का होना जरूरी है। वह तत्व शब्द भी किसके लिए कहा गया है? सार शब्द के लिए। ये 5 तत्व में जो कुछ आपको दिख रहा है, यह सब अविनाशी नहीं है, यह सब विनाशशील है। इनका जन्म हुआ है, इनका विनाश भी होगा। और जिस तत्व की बात सदगुरु कह रहे हैं, वह अविनाशी तत्व है, ध्यान रखना। वह भी एक तत्व है, लेकिन ये विनाशशील तत्वों वाला वो तत्व नहीं है। उसी तत्व का ज्ञान करवाने वाला तत्वदर्शी संत माना जाता है। तो उसी तत् शब्द को ऐसा लो तत् ऐसा लो, आपको किससे लेना है? गुरु से। जब आप गुरु के पास समक्ष ज्ञान लेने जाते हैं ना, जब गुरु आपको उस मूल ज्ञान, हाँ, जिसे मूल ज्ञान कहते हैं ना, उसका भी अर्थ सार शब्द है। यानी कि सार शब्द कह लो, चाहे मूल ज्ञान कह लो, ठीक, चाहे तत्वदर्शी संत में तत्व कह लो, ठीक। अर्थात अभी आपके 8 हो गए, यानी बहुत सारी परिभाषाएं हैं इसकी। परमात्मा आप कहते हो, वो सार शब्द को ही कहा गया है। सत्य शब्द, सत्य नाम, ये सार शब्द को ही कहा गया है। यानी सार शब्द, सत्य नाम, इन सभी नामों को आप अच्छे से पहले समझ लीजिए कि एक ही चीज की इतनी परिभाषाएं बना दी गई हैं। लोग अपने अपने तरीके से समझते हैं। अकह नाम उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका नाम बोलने में नहीं आता, इसलिए कह नहीं सकते, इसलिए अकह हो गया। निज नाम क्यों कहते हैं? कहा कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो निज नाम क्या है? निज नाम ही आत्मा परमात्मा का स्वरूप यानी सार शब्द है। यानी निज नाम का मतलब अपने स्वयं के स्वरूप को जानना। निज नाम मतलब स्वयं को पहचान लेना। और आप नहीं पहचान पाएंगे जब तक गुरु आपको सच्चे नहीं मिलते, तब तक आप नहीं पहचान पाएंगे। तो अभी आपने सार शब्द से संबंधित बहुत सारी बातें जानी है, ठीक है। यानी कि चाहे उसमें गोविंद शब्द क्यों ना आ गया हो, चाहे उसमें राम शब्द क्यों ना आ गया, तुम किसी भी नाम को जोड़ लो, अगर उस परमात्मा की बात आप करते हो तो वह परमात्मा सार शब्द से संबंधित जितने नाम आपको हमने बतला दिए। जैसे अगर आप मानते हो कि परमात्मा कण कण में है, हम मानते भी हैं और जानते भी हैं, दोनों बातें हैं हम में। आप सिर्फ समझ सकते हैं कि जब ये कायनात नहीं रही होगी, पूरा जगत संसार नहीं रहा होगा, तो भी परमात्मा तो रहा होगा। अब ये आपके समझ में नहीं आता होगा कि परमात्मा ने दुनिया नहीं बनाई तो बनाई किसने। और आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है तो परमात्मा ही दुनिया चला रहा है, ये भी समझ लेना है। तो फिर परमात्मा की दुनिया छोड़कर आप जाओगे कहाँ? ठीक, तो आप लोगों को बहुत भारी उलझन में डाल दिया गया है। आप लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है। चलो, अब सार शब्द को आपने अभी समझा, एक चीज और समझा देते हैं। प्रश्न आया है कि सार शब्द है क्या? सार शब्द आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है। यहां पर अर्थ समझ लो।
अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान में कभी कभी वो हमारे अंदर सुनाई देता है। एक बात ध्यान रखो, गुरु के ज्ञान करवाने के समय ही वह शब्द सुनने को मिल सकता है। अगर गुरु को विधि ज्ञान प्राप्त है तो, अगर गुरु को विधि तरीका मालूम है तो 5 सेकंड के अंदर गुरु आपको वह तत्व ज्ञान करवा सकता है। और अगर नहीं मालूम है तो आपको सारा जीवन वह गुरु आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं करवा सकता, यानी सार शब्द का लखाव नहीं करवा सकता। आप यूं समझिए कि संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दिखती है, फिर भी आप उसको नहीं पहचानते कि वो क्या है। तो बस इसी प्रकार आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, आपका स्वरूप कैसा है ये नहीं जानते हैं, और आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं। और ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि आप एक चीज है, आप स्वयं इस संसार के साक्षी दृष्टा हैं। इस आंख से आप सारे संसार को देख सकते हैं, लेकिन दर्पण के बिना आप इस आंख को नहीं देख सकते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल कर लीजिए। इसी प्रकार आत्मा सब कुछ इस शरीर में रहकर कर सकती है, लेकिन आत्मा अपने आप को नहीं देख सकती है। इसके लिए आपको सद्गुरु रूपी दर्पण चाहिए, जो बिल्कुल साफ हो। आपके सामने ऐसे दर्पण आ जाते हैं जो धुंधले हैं, जिसमें आपका पूर्ण स्वरूप नहीं जानने को मिलता है। ठीक है, तो आपने ठीक से समझा होगा कि सार शब्द क्या होता है। सार शब्द को लेकर सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लागे, अमृत रसन भरी। ध्यान रखना, ये गुरु के द्वारा ही मिलेगा, बिना गुरु के द्वारा आपको नहीं मिल सकता। तो गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, तो कौन दे रहा है ये वस्तु? गुरु। सोई जड़ी मोहि प्यारी लागे, अमृत रसन भरी, 500 नांग 2500 नागिन सूंघत तुरत मरी। उस जड़ी का प्रभाव इतना है, तो वो जड़ी कौन है? वह जड़ी भी सार शब्द ही है। ठीक, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि सार शब्द होता क्या है। सार शब्द को आपको नहीं ढूंढना है, आपको सच्चे गुरु की तलाश करना है। और अगर आपको विश्वास हो जाए कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्चा ज्ञान मिल रहा है, तो आपको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बहकाने वाले अभी बहुत मिलेंगे। ठीक है, हमारे कहने का तात्पर्य परमात्मा को ढूंढ लेना, खोज लेना, पहचान लेने का चेष्टा करने का मतलब है अपने आपे के बाहर जाना, अपनी औकात के बाहर सोचना, अपने औकात के बाहर काम करना। जो तुम कर नहीं सकते उस काम को करने का पूर्ण प्रयास करना। तो मतलब आपका ये हो जाता है कि आप पतंगे के समान हैं, जो अपनी चेष्टा में लगे हुए हैं। जैसे ईश्वर समझ के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो रात में उड़ते हैं, वो किधर जाते हैं? प्रकाश की ओर। अगर जलती हुई दीपक की ओर गए, सोचे वही भगवान है, तो उसी में गए, उसी में मर जाते हैं। तो यही आप लोगों को नहीं करना, यानी गलत फ्रेमी में आपको भक्ति नहीं करना है। अगर आप सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग में चलते हैं, तो आपको हमारी बातों का अमल करना है, विश्वास करना है। सदगुरु कबीर साहब ने आपको धोखाधड़ी में नहीं रखा, और ना उन्होंने ऐसा कहा कि मैं परमात्मा हूं, उन्होंने कभी नहीं कहा। ये वर्तमान के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें वो उस चीज का ज्ञान ही नहीं है जिसकी वो बातें कर रहे हैं, और हम जिसकी बातें कर रहे हैं उसको भली भांति जानते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हम कबीर का ही ज्ञान दे रहे हैं और कबीर को ही कह रहे हैं परमात्मा नहीं है, तो कुछ तो बात है ना। और हम दुनिया भर की वाणियां लेते नहीं, कबीर साहब की वाणियां बताते हैं, तो कुछ तो फर्क है ना। तो आपको समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब ने जो नहीं बतलाया है, कबीर पंथ में आज भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो करने का कोई मतलब नहीं है। यानी स्वार्थी लोग आपको गुमराह कर देंगे, आपका समय भी बर्बाद करेंगे, धन दौलत तो बर्बाद करेंगे ही, और साथ साथ आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। जो तमन्ना आपकी होती है कि हमें परमात्मा परमपिता परमात्मा के पास जाना है, तो आप इसी धोखे में जीवन व्यतीत कर देते हैं। और अतः हमारा कहने का तात्पर्य ये होता है कि सार शब्द क्या है आपने भली भांति समझा होगा। जानकारी जब तक आपको मिलेगी नहीं पूरी, तब तक उसे जानोगे नहीं। हम तो अभी
बाहर बाहर से समझा रहे हैं, पूरा थोड़ी बता सकते हैं कि सार शब्द क्या है डायरेक्ट। ये आपको संकेत रूप से समझाया गया कि सार शब्द परमात्मा के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को ही कहा गया है। और आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब किसी आसमान में सतलोक में जाके बैठे हैं और शरीर रूप आए थे, शरीर रूप चले गए। ऐसा नहीं हुआ। अदृश्य होकर प्रकट हुए थे और प्रकट होकर अदृश्य हो गए। वो जहां से उत्पन्न हुए वहीं वहीं वापस चले गए, समझे। तो ये कुछ बातें अलग हैं। आपको समझना है कि कबीर साहब को परमात्मा समझकर उनका पूजा आराधना करते रहने से आपको भक्ति में फल नहीं मिलेगा। इसलिए आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे। आप दूसरों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके भी भाग्योदय हों, वे भी समझें कि सत्य क्या है। और हो सकता है आपके विवेक जाग गए हों या फिर जाग जाएं। आप कुछ समय तक कबीर साहब के ज्ञान देखिए, सुनिए। हम जो बतला रहे हैं वो सारी बातें कबीर जी से संबंधित होती हैं, अर्थात हमें आपको गुमराह करके कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।